Question number 10. The equation of a curve y is equal to 2x square plus m into 2x plus 1, where m is a constant, and the equation of a line y is equal to 6x plus 4. इक्वेशन ऑफ लाइन हमेशा पावर 1 होगी x की भी और y की भी, और ये क्वाड्रेटिक होगी कर्व की इक्वेशन। हमें कहा गया है कि शो दैट, प्रूफ करना है हमें। क्या प्रूफ करना है हमने? कि लाइन और कर्व का इंटरसेक्शन जो हमारा टॉपिक है वो ये कहता है कि ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, यानी कि लाइन और कर्व को ये लाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट का आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। इसमें हमें प्रूफ करना है, ये टू प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है कि ये डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 है। 5 मार्क्स का ये पेपर में क्वेश्चन आया था, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका वही है जो हमने सीखा है, जो हमें पता है। एक ही मेथड है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और ये आपके पास इसमें इक्वेशन नंबर 1 आ गई, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 6x प्लस 4। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब हम पहले इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग, ताकि इसमें हमारे पास x की में ये इक्वेशन बन जाए 2x स्क्वायर प्लस m इंटू 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 6x प्लस 4। ये हमने इनको इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हमेशा ये होती है कि पहले एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स होगा, और फिर कांस्टेंट होगा। ब्रैकेट्स ओपन करने लगा हूँ, 2mx हो गया, प्लस m को 1 से मल्टीप्लाई किया, m हो गया, 6x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, 4 को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर हमें 2x स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है, और इनमें से x हम कॉमन ले रहे हैं, विच इज़ 2m प्लस माइनस 6। ये हमने इसमें से x कॉमन ले लिया, ये x है और एक ये x है। कांस्टेंट जिसमें x नहीं है वो हमने अलग कर लिया, ये कांस्टेंट है जिसमें x है ही नहीं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि पहले x स्क्वायर आता है, फिर bx आता है, फिर c आता है। इस तरह से हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में जब इक्वेशन आ जाए तो फिर हम उसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए हमें a भी पता है, हमें a की वैल्यू ऑफ a 2 है, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a है और यहाँ पर 2 है। सिमिलरली b वैल्यू ऑफ b हमें पता है कि वो 2m माइनस 6 है, क्योंकि ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x b है और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 2m माइनस 6 है। c हमारे पास है m माइनस 4, ये कांस्टेंट हमारे पास m माइनस 4 है। c हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जो है वो क्या है। डिस्क्रिमिनेंट का आंसर देखेंगे कि वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें हम वैल्यूज़ लगाते हैं। वैल्यू ऑफ b है हमारे पास 2m माइनस 6 होल स्क्वायर, और माइनस 4 वैल्यू ऑफ a हमारे पास है 2, और वैल्यू ऑफ c हमारे पास है m माइनस 4। वैल्यूज़ लगाने के बाद इनके स्क्वायर ओपन कर देते हैं। ये हमारे पास 4m स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 6 स्क्वायर 36 होता है, माइनस 2ab, ये मैं लिख देता हूँ पहले, फिर बाद में इनको मल्टीप्लाई कर दूँगा। हम इसे ओपन कर देते हैं। 4 टू द 8 को m से मल्टीप्लाई करेंगे 8m, फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 4 द 32, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब हम इसे 4m स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 टू द 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24m, ये आ गया, माइनस 8m हो गया, प्लस 32 आ गया। ये वैल्यूज़ आने के बाद हम आगे करते हैं। हमारे पास वैल्यू आ गई है 4m स्क्वायर माइनस 32m, m जो हैं वो उन्हें ऐड कर देते हैं, दोनों सेम साइन है, ऐड होंगे, और इधर भी सेम साइन है, 36 और 32 दोनों प्लस हैं, इन्हें भी ऐड कर देते हैं, ये 68 बन जाएगा।
हम इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लेने के बाद वैल्यू इनसाइड द ब्रैकेट होगी m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 17। ये वैल्यू हमारे पास इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास आ गई। अब हम इसे ये करेंगे कि हम अपने पास इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में लेकर आएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर में लाने के लिए हमें पता है कि m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 17 में सिर्फ m है जिसका कोफिशिएंट हम लेंगे -8 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/2 से। 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर लेना है, कैंसिलेशन करनी है, 4 आएगा। -4 स्क्वायर बेसिकली 4 स्क्वायर ही होता है क्योंकि नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। ये 4 स्क्वायर इसमें हम ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। m स्क्वायर माइनस 8m, हम इसमें 4 स्क्वायर हमने इसमें ऐड भी कर दिया, 4 स्क्वायर ही इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। और अब आपके पास ये वैल्यू आ गई m माइनस 4 होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला लग गया, a माइनस बी होल स्क्वायर। ये वैल्यू होगी 17 माइनस 16। अब हम ये से लिख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू जो आई है वो है m माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 16 में से 17 में से 16 माइनस कर दें, रिज़ल्ट आएगा 1। ये आंसर आ रहा है उस डिस्क्रिमिनेंट का जो डिस्क्रिमिनेंट आपने दिया था, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ये आ रहा है। इसमें देखा जाए तो m माइनस 4 होल स्क्वायर ये ग्रेटर दैन 1 ग्रेटर दैन 0 होगा ऑलवेज़। क्यों ग्रेटर दैन 0 होगा? क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर की कोई भी वैल्यू अगर आप लेते हैं तो वो हमेशा ग्रेटर दैन 0 होता है। जैसे अभी हमने ऊपर किया था -4 स्क्वायर, माइनस स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, 4 स्क्वायर ये पॉजिटिव आएगा। इस तरह से कोई भी वैल्यू होगी। लेकिन अगर पावर में इवन है, अगर पावर ऑड होगी तो तब आप इसे नेगेटिव कह सकते हैं, -4/3। तो ये पॉजिटिव हो गया। अगर हम इसमें इसी तरह से ये हमारे पास जब ग्रेटर दैन 0 है, अगर हम इसमें 1 ग्रेटर दैन 0 है तो हम कहते हैं अगर इसमें 1 ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 ऐड हुआ है। तो अब हम इससे भी चेक करते हैं कि वो अगर हम इसमें 1 ऐड भी कर देते हैं तो वो भी ग्रेटर दैन 0 ही होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू ग्रेटर दैन 0 हो, जैसे 4, 5, 6 वो आपके पास ग्रेटर दैन 0 है तो फिर उसमें कुछ भी आप ऐड करें तो वो भी ग्रेटर दैन 0 ही होगा, कंफर्म। तो अब ये कंफर्म हो गया कि इसका आंसर, ये सारा आंसर ग्रेटर दैन 0 है। तो विच शोज़ दैट b स्क्वायर माइनस 4ac जिसका आंसर ये आया है ये ग्रेटर दैन 0 है। और अगर ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है कर्व को एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। हमने ये पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 हो जाए तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। और ये हमने यहाँ पर एंड पे हमें रिज़ल्ट निकाल लिया है, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आ रही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये हम इसे यही आंसर आपका मार्किंग स्कीम में भी यहाँ मौजूद है। ये पेपर हमने लिया था W विंटर का था 2020 का, और QP 1-2 उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हमने पेपर में से क्वेश्चन लिया था और यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया है, ये डिस्कस हो गया। इसमें अगर पहले जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सब में ये था कि हमने प्रूफ नहीं करना था। यहाँ फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आया है जिसमें हमें प्रूफ करना पड़ा कि ये ग्रेटर दैन 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है। इसमें कह रहा है कि वो एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इन द फॉर्म, इस फॉर्म में आपने लाना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमने ऊपर भी पढ़ा है, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सब में यही किया है कि x का कोफिशिएंट लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे। कैंसिलेशन होती है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल कैंसिलेशन हो गई है। हम कैंसिलेशन करने के बाद अब हम इसको इसमें ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। 3 स्क्वायर हमने इसमें ऐड कर दिया है और 3 स्क्वायर ही इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। 3 स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब ये फार्मूला बन गया सारा कंप्लीट स्क्वायर, x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9। 5 माइनस 9 हमें पता है वो होता है -4। x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4।
एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4, ये उसकी फॉर्म आ गई हमारे पास जो थी, फॉर्म हमारे पास आ गई है विच इज़ ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी, इस फॉर्म में हमें चाहिए था। अगर देखा जाए तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है और तो ए को कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू जो है वो 3 ही है, लेकिन बी की वैल्यू आपके पास -4 है। ये आपके पास वैल्यू है और एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4, ए और बी की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अगर हम इन्हें थोड़ा सा चेंज करें, हमारे पास वैल्यू अगले पार्ट में देखते हैं, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा था कर्व with equation y is equal to x square is translated to the curve with equation this। असल में ट्रांसलेशन अभी हमने बाद में डिस्कस करनी है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में हम एक नज़र और इसको देख लेते हैं कि ये क्या यहाँ पर इसी में से कोई क्वेश्चन में से बात निकल सकती है या नहीं। वैसे हमारा पूरा टॉपिक होगा ट्रांसलेशन का। हमने अभी ऊपर फाइंड आउट किया है y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4। हम इसे पहले एक फॉर्म में लिख लेते हैं। फॉर्म ये है हमारे पास कि x माइनस होना ज़रूरी है यहाँ पर -3 होल स्क्वायर माइनस 4। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, इसकी जो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन हमारे पास क्या आती है। ट्रांसलेशन हमारा टॉपिक है, नया अलग से टॉपिक होगा सिर्फ ट्रांसलेशन का, लेकिन यहाँ एक पार्ट आ गया है तो हम इसे जो है यहीं पर थोड़ा सा एक सॉल्व कर देते हैं। इसके डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। ट्रांसलेशन होती है कि भी आपने किसी पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं, आप शिफ्ट कर रहे हैं। पॉइंट था कहाँ पर, पॉइंट पहले 3 और 4 पे था, लेकिन अब हम इसे शिफ्ट कर रहे हैं -3 और -4, -3 एंड -4। आपने इसको शिफ्ट करना है -3 एंड -4, जो आंसर आया है उसके मुताबिक। -3 -4 कैसे शिफ्ट करना है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। या फिर हम इससे इस तरह लिख सकते हैं कि और ट्रांसलेट और ट्रांसलेशन -3 यूनिट्स एक्स डायरेक्शन में -3 यूनिट्स ले आएँ, एंड ट्रांसलेशन -4 यूनिट्स इन वाई डायरेक्शन। ये हमारा इसका सेपरेट टॉपिक होगा, हम इसे अलग से सारा टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ट्रांसलेशन का टॉपिक हमारा अलग से सेपरेट होगा। ये हमारे पास इसका आंसर है, लेकिन अभी यहाँ पर मैं इसका इतना ही बताऊँगा। इन डिटेल में आपको इसके अलग टॉपिक में बताऊँगा आर्टिकल में। क्वेश्चन नंबर 12, a curve has equation y is equal to 3x square, y is equal to 3x square minus 4x plus 4। इक्वेशन नंबर 1 कर्व की इक्वेशन है, एंड अ स्ट्रेट लाइन y is equal to mx प्लस m माइनस 1। हमारा ये जो आर्टिकल, ये जो टॉपिक चल रहा है, ये लेक्चर सारे इसी पे हैं कि कर्व और स्ट्रेट लाइन के हैं, और दरमियान में कोई भी क्वेश्चन आता है उसको मैं अलग टॉपिक डिस्कस उसका करता हूँ। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ m। सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ m हमें रिक्वायर्ड है किसकी, कर्व और लाइन के इंटरसेक्शन की, जो कि 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो हमें पता है कि कर्व जो है वो इसको इंटरसेक्ट, स्ट्रेट लाइन इसको इंटरसेक्ट करती चली जाती है 2 पॉइंट्स पर, और इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट हमें मालूम है b² - 4ac ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 होता है। अब हम इन्हें इक्वेट कर देते हैं ताकि ये यहाँ से अब स्टैंडर्ड फॉर्म में x की इक्वेशन बनाई जा सके। ये हमने इक्वेट किया, कर्व की इक्वेशन है और mx प्लस m माइनस 1, और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है mx प्लस m माइनस 1। हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। एक्स स्क्वायर पहले होता है, फिर बाद में x आता है, उसके बाद कांस्टेंट होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे इसको लेके जाएंगे तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, -m भी लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, 4 ऑलरेडी वहाँ मौजूद था, और 1 भी लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया और वो भी +1 हो गया। ये वैल्यू -1 हो गई, m हो गई, और ये 4 ऑलरेडी वहाँ मौजूद था। 3x² - 4 प्लस m, क्योंकि हमने x कॉमन ले लिया, बाहर माइनस भी कॉमन लिया, अंदर साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारे पास है 5 माइनस m माइनस था, ये मैंने बाद में लिख लिया, और 4 और 1 5 हो गया।
ये 4 और 1 5 होने के बाद 5 माइनस m बन गया। अब हम इसमें ये करते हैं कि इसमें a b c के साथ कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन पे हमने देखा है कि कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, वैल्यू ऑफ a 3 है, वैल्यू ऑफ b हमारे पास है माइनस m प्लस 4 और वैल्यू ऑफ c हमारे पास है 5 माइनस m। हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, कौन सा डिस्क्रिमिनेंट लेंगे? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो। ग्रेटर दैन ज़ीरो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कर्व को स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब हम इसमें वैल्यू ऑफ m a b c की वैल्यूज़ हम इसमें इंसर्ट करेंगे। वैल्यू ऑफ a b c इसमें लगाएंगे, वैल्यू ऑफ a b c ऊपर हमारे पास वैल्यू है, ये पहले हम वैल्यूज़ इसमें इंसर्ट करते हैं, वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करते हैं। वैल्यूज़ हैं माइनस m प्लस 4 होल स्क्वायर, वैल्यू ऑफ b है, वैल्यू ऑफ a है हमारे पास 3 और वैल्यू ऑफ c हमारे पास है 5 माइनस m ग्रेटर दैन ज़ीरो। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। आपके पास जो वैल्यू रह जाएगी वो m प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 3 12 और 12 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है और 60 हो जाएगा। इस तरह से ये नेगेटिव साइन है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा। 12 को m से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12m इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। स्क्वायर ओपन कर देते हैं, m स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8m प्लस 12m माइनस 60 ग्रेटर दैन ज़ीरो। m स्क्वायर प्लस 20m माइनस 16 और 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम इसमें से, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 44 ये वैल्यू हमारे पास माइनस 44 आ गई ग्रेटर दैन ज़ीरो। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं ताकि ये वैल्यूज़ निकाली जा सके m की। फैक्टर्स इसके बन रहे हैं हमारे पास, फैक्टर्स क्या बनाते हैं? फैक्टर्स क्या बन सकते हैं? 22 और 2 इसके फैक्टर बन रहे हैं, m स्क्वायर प्लस 22m माइनस 2m माइनस 44, क्योंकि 22 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 44 आएगा, 22 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो सेंटर वाला 20 आएगा। फैक्टराइजेशन है ये। m कॉमन लेंगे, मिड टर्म ब्रेक कर दी, मिड टर्म ब्रेक के बाद m कॉमन ले लेते हैं, m कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू आ गई, माइनस 2 कॉमन लेंगे, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 22 हो गया से, क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब रह गया आपके पास m प्लस 22 एज इट इज़ बाहर आ गया और m माइनस 2 ये आपके पास वैल्यू आ गई। हमें एक केस पढ़ा था और वो ये था कि x माइनस a एंड x माइनस b इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो और इसमें a लेस दैन b होता है। a की वैल्यू पहले लिखी जाएगी, वैल्यू ऑफ b बाद में लिखी जाएगी और अगर ये ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो इस केस में हमने पढ़ा था कि जो आंसर आएगा वो इससे लेस होगा, x लेस दैन a और ये आंसर आएगा इधर से x ग्रेटर दैन b, ये आंसर होगा। ये रियल लाइन है, रियल लाइन पे ये आंसर इस तरह से हमारे पास ये केस था कि अगर ये ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो फिर हम इसमें ये करेंगे। अब यहाँ पर भी ऐसी है, लेकिन इसमें पहले आपने सबसे पहला काम ये करना है कि इस जगह पर नेगेटिव साइन बनाना है। यहाँ नेगेटिव साइन बनाने के लिए माइनस यहाँ लिखेंगे और माइनस 22 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन ही है, x माइनस a और x माइनस b, x माइनस a और x माइनस b बनाना है। तो m माइनस 22 भी कर दिया हमने, यहाँ पर माइनस बाहर भी लिया और माइनस अंदर भी ले लिया, इससे नेगेटिव साइन हो गए। इससे हमें ये पता चल जाता है कि माइनस 22 इज़ लेस दैन 2, तो हम माइनस 22 को पहले लिखेंगे, ये माइनस 22 आ गया और 2 को यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये लेस होना ज़रूरी था। लेस को पहले पता चलता है हमें कि कहाँ पर आएगा और ग्रेटर की वैल्यू कहाँ आएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि आंसर जो है वो इससे लेस होगा और एक आंसर इससे ग्रेटर होगा। तो m का आंसर जो है वो हमारे पास लेस दैन माइनस 22 है और दूसरा आंसर जो है m का वो ग्रेटर दैन 2 है। तो यही इसके दो आंसर्स हमारे पास m के आ रहे हैं, m के दो आंसर, यही हमारे पास इसके दो आंसर्स आने थे और ये हमारे पास आ गए हैं। m के दो आंसर्स हमें रिक्वायर्ड थे, ये m के दो आंसर्स हैं, मार्किंग स्कीम में मौजूद हैं और ये पेपर हमने लिया था अक्टूबर नवंबर 2020 से और QP13 पेपर 13 है और क्वेश्चन नंबर 4 है उसका, ये आप वहाँ पर इसको से देख सकते हैं। ये है हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो हैं